नाम को ऊंचे पे उठाते हैं, उसके नाम को महिमा देते हैं। मैं धन्यवादित हूँ परमेश्वर का कि एक बार फिर से यहाँ पर मुझे खड़ा किया। सो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वचन की ओर बढ़ते हैं। और वचन, यदि बाइबल सबके पास है तो अपने बाइबलों को खोल लीजिए मेरे साथ। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 1 वचन को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इफिसियों 4 उसका 1 वचन से आगे। इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ। बाइबल क्या कहती है? पौलुस इफिसियों की पत्री में लिखता है इफिसियों की कलीसिया को कि मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य चाल चलो, उसके योग्य चाल को चलो। शांत हो जाइए। अर्थात सारी दीनता, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित, और नम्रता सहित, और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सलाह लो, एक दूसरे की सह लो। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ आया? आमीन। यहाँ पर पौलुस जो है वो कहता है मैं जो प्रभु में क्या हूँ? बंदी हूँ। मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ, तुमसे निवेदन करता हूँ। पौलुस अपनी बुलाहट को जानता था। वह अपनी बुलाहट से कभी भी चूका नहीं। वह अपनी बुलाहट के अनुसार चलता रहा, चाहे रास्ते में उसके लिए काफी परेशानियां आई, काफी तकलीफें आई, मगर वह अपने निशाने को देखकर उस पर बढ़ता गया। वह चूका नहीं। वो व्यक्ति आपसे और मुझसे और कलीसियाओं से बातचीत करता है कि मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि अपने चुने जाने के अनुसार क्या करो? योग्य चाल चलो। योग्य, अपने बुलाए जाने के अनुसार योग्य क्या करो? चाल को चलो। आप प्रभु में चुने गए व्यक्ति हैं। आप ऐसे नहीं यहाँ पर बैठे हैं, मगर आपको चुन लिया गया है और आपको नियुक्त किया गया है। बाइबल में लिखा है तुमने मुझे नहीं चुना। यीशु ने कहा ना कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें क्या किया है? मैंने क्या किया? तुम्हें चुना है। आप इसी अध्याय का 11 से 13 पढ़िए। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, लिखा उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले, और कुछ को रखवाले, और उपदेशक नियुक्त करके, और उपदेशक नियुक्त कर दे दिया। 12वां वचन, जिससे, अभी क्यों करके दे दिया? लिखा है जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, पवित्र लोग सिद्ध हों, और सेवा का काम किया जाए, सेवा का काम क्या हो? किया जाए, और मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया। मसीह की देह में क्या हो? उन्नति पाए। आज चर्च में देख लीजिए, सब कुछ कौन संभालता है? सब कुछ कौन है? पास्टर ही कर रहा है। हाँ? सुबह आके दरी को भी साफ कर रहे तो पास्टर, पुलपिट को भी अगर सेट करना तो पास्टर, गीतों को भी गा रहा है पास्टर, साज भी बजा रहा है पास्टर, सब कुछ। क्यों ऐसा? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने के अनुसार योग्य चाल को नहीं चल पा रहे। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? बाइबल में लिखा, जब आप प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसके 8 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे, और तुम यरूशलेम और यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक क्या बनोगे? मेरे गवाह बनोगे। मेरे प्रियो, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि आप चुन लिए गए हो, अलग अलग कार्यों के लिए आप चुन लिए गए हो,
मगर सब कार्यों में उस परमेश्वर की महिमा करने के लिए और उसकी गवाही देने के लिए हम लोग चुन लिए गए हैं। आमीन, हालेलुया। कितने लोग हैं जो यहाँ पर कह सकते हैं कि मैंने परमेश्वर के राज्य में एक रूह बचाई? कितने लोग हैं? कहीं ना कहीं हम अपने चुन लिए जाने और कहीं ना कहीं उसके योग्य चाल चलने में हम चूक रहे हैं। एक बात को याद रखें, आप चुन लिए गए हैं किस लिए? ताकि आप फल लेकर आए। आप अपने लक्ष्य से, अपने उद्देश्य से, जिसके लिए आपको चुना और ठहराया गया, भटक चुके हैं। आज हम अपनी अपनी चीजों में लगे हुए हैं। आज हर एक चीज में हम बढ़ रहे हैं मगर कलीसिया में हम बढ़ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा समय और ज्यादा चीजें और ज्यादा एफर्ट, ज्यादा मेहनत जो है हम बाहर की चीजों पर कर रहे हैं मगर कलीसिया में नहीं। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री में पौलुस क्या कहता है जब आप 5:12 पढ़ते हैं? पढ़िए कोई जगह। हाँ जी, इब्रानियों 5:12। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। पौलुस क्या कहता है? इतना समय हो गया तुम लोगों को, और अगर मैं समय का विचार करूं तो मैं तुमसे कहता हूं कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। तो भी ये आवश्यक हो गया है, तो भी ये आवश्यक हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों कि कोई अब तुम्हें फिर से परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा दे, वचनों की फिर से सिखाए। क्यों? क्योंकि जो तुम्हें सिखाया गया तुम उसके अनुसार चाल नहीं चले, और जब तुम उसके अनुसार चाल नहीं चले तो तुम भूल गए, और फिर से आवश्यक हो गया कि तुम्हें फिर से परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा दी जाए। तुम तो ऐसे हो गए हो, क्या कहता है? तुम तो ऐसे हो गए कि तुम्हें अन्न के बदले, कि तुम्हें अभी अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। अभी दूध ही चाहिए। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म वचन की पहचान नहीं होती। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को धर्म की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। क्योंकि वह क्या है? बालक है। यहाँ पर कितनी माताएं बैठी हैं, है ना? यहाँ पर 1-2 जन पिता भी बैठे हैं। हालेलुया। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपका बच्चा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल उसी अवस्था में रहे, दूध पीता ही रहे और उतना सही रहे, तो आपका चिंता का विषय होगा कि नहीं होगा? बताइए, होगा चिंता का विषय कि मेरा बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा, ये बढ़ नहीं रहा, ये अभी दूध ही पी रहा है। तो कलीसिया भी परमेश्वर की दृष्टि में वैसी ही है। आप जब आए, आपने परमेश्वर के वचनों को बड़ी ही सरलता के साथ दूध के समान लिया, मगर अब चाहिए था कि समय के अनुसार आपको गुरु हो जाना। हालेलुया। हम कब तक अपनी जगहों को बदलते रहेंगे? आज यहां और कल वहां, कल वहां, कल वहां। परमेश्वर जगह बदलने से नहीं मगर फल से प्रसन्न होता है। वो चाहता है कि तुम्हारे और मेरे जीवन में, आपके और मेरे जीवन में फल होने पाए। हालेलुया। हम कब तक विफल बने रहेंगे, बिना फल के रहेंगे? क्या हमें डर नहीं लगता? क्या हमें भय नहीं है? क्या यीशु ने नहीं कहा, यदि जो डाली मुझ में बनी रहती है, यदि वो फल ना लेकर आए तो मेरा पिता उसे काट देता है? हमें डर नहीं लगता। हम एक जगह पर, अपनी चुनी हुई जगह पर आकर बैठ जाते हैं और देखिए सालों साल उसी जगह पर बैठे रहते हैं, और एक दिन जहां पर बैठे थे वो दरी भी क्या हो जाती है? घिस। हमें परमेश्वर के राज्य में बढ़ने की जरूरत है। पौलुस क्या कहता है? जो दूध होता है वो बच्चों के लिए होता है, मगर जो अन्न है वो सियानों के लिए है। हम उसी जगह पर बैठे। मैं फिर से वो सवाल करता
कहता हूं कितने लोग कह सकते हैं कि मुझे इतना टाइम हो गया और मैंने इतनी रूहों को बचाया, मैंने ये किया। हालेलुया। मेरी बात को आप ध्यान से लीजिए। हमें अपने अंदर उस उत्साह को, उस परमेश्वर के राज्य में उस भूख और प्यास को रखना था। पौलुस इसीलिए इफिसियों की पत्री में क्या लिखता है कि अपने चुने जाने और बुलाए जाने के योग्य चाल चलो। मत भूलो कि तुम किस लिए कलीसिया में हो, तुम्हें किस लिए अलग किया गया है। बाइबल में लिखा तोड़ों का दृष्टांत। कितने लोगों ने अपनी चीजों को उस परमेश्वर के राज में बढ़ाने की वजह खड्डा खोद कर डाल दिया और दफना दिया। हालेलुया। अपने अंदर चेलेपन के मन को लेकर आए। मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं कि प्रभु को भीड़ नहीं चाहिए, परमेश्वर को भेड़े चाहिए। वो भेड़े जो उसके शब्द को सुनती, पहचानती और उसके पीछे हो लेती हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एक बड़ा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। मेरा आज का जो टॉपिक है वो चेलापन का है। अपने मन को, अपने मन के अंदर चेलेपन की क्वालिटीज को उत्पन्न कीजिए। एक जगह पर बैठे हैं, सालों साल वहीं पर बैठे हैं, ऐसा नहीं होगा। बाइबल कहती है मेरा पिता काट देगा। हालेलुया। यीशु मसीह को भीड़ नहीं चाहिए, भेड़े चाहिए जो उसके राज्य में बढ़े। पढ़िए मेरे साथ बाइबल को। मत्ती 5 अध्याय 1 वचन। उससे पहले मैं क्यों कह रहा हूं कि प्रभु को चेले पसंद है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जाओ सब जाति के लोगों को क्या करो। अभी निकाल लीजिए मत्ती 5 का 1, मगर मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। मत्ती 5:1 निकाल के रखे, मगर मत्ती जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो मत्ती 28वां अध्याय 18 वचन से लेकर 20 वचन में लिखा है, पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे, इसीलिए तुम जाओ। क्या कहता है? इसीलिए, क्योंकि मेरे पास अधिकार है, उस अधिकार से मैं तुम्हें भेजता हूं। इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को क्या बनाओ? चेला। इस वचन पे बिलीव करते हो आप? कितने लोग करते हैं? अपने हाथ को खड़ा कर। चेला बनो। हम पता क्या करते हैं? लास्ट में जो आयत है ना, हम उसको कोट कर देते हैं, मगर ये उसके लिए है जो पहली ऊपर की आयतों को क्या करता है? पूरा करता है। जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। उसके राज्य में हमें करना तो कुछ नहीं, मगर जब आप प्रॉब्लम में, दिक्कत में फंसे तो अपने मन को दिलासा देने के लिए यीशु ने कहा जगत के अंत तक वो मेरे साथ है। तो जो पहले का उसको पूरा किया। उसने कहा जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? और उन्हें वो बातें सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई। हालेलुया। ये ऊपर की सब बातों को छोड़कर नीचे की बात हम पकड़ लेते हैं। हम विश्वासी ऐसे हैं। हालेलुया। मगर यहां पर देखिए क्या हो रहा है। 5 अध्याय मत्ती 5 उसका 1 वचन पढ़िए। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। वह इस भीड़ को देखकर कहां चढ़ गया? और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। हेलो, ध्यान से सुनिए। कौन आया उसके पास? उसके चेले आए और उसके पास आए और उन्हें अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा।
हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर यदि आप उससे थोड़ा सा पीछे जाएंगे 4 अध्याय और उसके आप 33 वचन से 23 वचन से जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक बड़ी भीड़ यीशु के पास क्या हो रही है, आ रही है। 23 वचन से लेकर 25 वचन तक एक यीशु के पास बड़ी भीड़ आई, जो लोग बीमार थे, जो लोग रोगी थे, जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते थे, जो लोग अद्भुत काम देखना चाहते थे, वो भीड़ उसके पास आई और उसने सबको चंगा किया और उपदेश भी दिया। मगर वो भीड़ को छोड़कर अब कहां पर चला गया? पढ़िए एक वचन फिर से। वह इस भीड़ को देखकर वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, पहाड़ पर चढ़ गया, और जब वह बैठ गया और जब वह बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर हाँ? उन्हें यह उपदेश देने लगा। लोगों को भीड़ चाहिए और यीशु भीड़ को छोड़कर जा रहा है, और जब बैठ गया तो चेले यीशु के पास आए और वह उन्हें मुंह खोलकर उपदेश यह उपदेश देने लगा। देने लगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें भीड़ में शामिल नहीं होना, परंतु भेड़ों में शामिल होना। हमें विश्वासी ही बनकर नहीं रहना, मगर इससे भी ऊपर की सीढ़ी को हमें चढ़ना है। पहली सीढ़ी पर बैठे नहीं रहना, मगर अब हमें चेलापन अपने मन में उत्पन्न करना है। हमें चेले की सीढ़ी पर चढ़ना है और आगे बढ़ना है। एक चर्च है, मैं बुराई नहीं करना चाहता, मगर ध्यान से सुनिए वहां के लोग। मैंने पूछा जी हाँ कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। उन्नति हो रही? हाँ जी उन्नति हो रही। कैसी उन्नति? पहले हम जाते थे, फिर उन्होंने हमें उसमें ले लिया, वॉलंटियर्स में ले लिया, और फिर हमें वोकी टोकी दे दिया, तो हमारी क्या हो गई? उन्नति हो गई। ये उन्नति नहीं होती। हालेलुया। ये उन्नति नहीं है। उन्नति, आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ रहे हैं। आप जो पहले करते थे वो आपके जीवन में अब नहीं हो रहा। आप पहले अपनी ही हित की सोचते थे, मगर अब आप दूसरों के भी हित की सोचते हैं। आप बचाए गए हैं तो अब आपका मन है कि मैं दूसरों को भी बचाऊं। ये है बढ़ोतरी। पहले मैं विश्वासी था, मगर अब मैं प्रभु की उस चेले की कैटेगरी में आता हूं, क्योंकि मैं अपने मन को रखता हूं उसके राज्य को बढ़ाने के लिए, उसके सुसमाचार को फैलाने के लिए। हालेलुया। अब समझ पा रहे मेरी बात को? पहली क्वालिटीज एक चेले में, सुन लीजिए ध्यान से, ज्यादा समय नहीं लूंगा और कुछ क्वालिटीज बताऊंगा। पढ़िए मेरे साथ यूहन्ना की इंजील उसका 8 अध्याय उसके 31 वचन को। यूहन्ना 8:31। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, बाइबल में लिखा तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था ये कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरो। तो सचमुच मेरे चेले क्या हो गए? ठहरोगे। किससे कहा? जो उस पर विश्वास करते थे, ऑलरेडी विश्वास करते हैं। और एक विश्वास करने वाला व्यक्ति विश्वासी होता है, आया ना? मैं गलत कह रहा हूं? विश्वास करने वाला व्यक्ति क्या होता है? विश्वासी होता है। ऑलरेडी वो विश्वास करते थे, मगर यीशु ने कुछ अलग बात उनसे कही और कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। थोड़ा सा अप ग्रेड की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा अप बात कर रहा है ना? आप समझ पा रहे? विश्वासियों के ऊपर की बात कर रहा है। विश्वास करते विश्वासी हो, ठीक है, मगर चेला बनना चाहते हो ना,
तो मेरे वचनों में बने रहोगे। यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो तुम चेला बनोगे। एक चेला परमेश्वर के वचनों में क्या रहता है? क्या रहता है? बना रहता है। प्रभु के वचनों में वो बना रहता है। विश्वासी का मुझे पता नहीं, मगर यीशु मसीह कह रहा है यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। दूसरी क्वालिटीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप यूहन्ना की अंजील उसका 13 अध्याय उसके 12 और 14 वचन, 12 से लेकर 14 वचन को पढ़िए। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उसने उनसे कहा, कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो। ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। 15वां वचन पढ़ दीजिए। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया कि जैसा मैं तुम्हारे साथ जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया तुम करो। भी वैसा ही किया करो। दूसरी क्वालिटी जो एक चेले में होनी चाहिए कि वो सीखने वाला व्यक्ति होता है। सीखने वाला व्यक्ति और सेवा भाव का व्यक्ति होता है। यीशु ने लोगों अपने चेलों के क्या किए? पांव को धोए। और कैसे धोए पता? उसने अपने चेलों के पांव अपने वस्त्र उतार कर एक अंगोछा पहनकर पांव धोता था। अंगोछे से क्या करता था? उनके पांव साफ करता था। हालेलुया। यहूदियों के अनुसार, ध्यान से सुनिए, यहूदियों के अनुसार पांव धोने की विधि ऐसी थी कि मानो अगर घर में, यहूदियों के घर में कोई मेहमान आ रहा है या यहूदी लोग बाहर से आ रहे हैं, तो बाहर के घर के बाहर एक घड़ा होता था। उस घड़े में पानी होता था और उनके नौकर, जिनके शरीर ऊपर के शरीर में वस्त्र नहीं होता था, एक अंगोछा होता था जिससे वो अपने स्वामी के पैरों को क्या करते थे? धोते थे और उसे साफ करते थे। ध्यान से सुनिएगा। या तो कोई मिडिल क्लास का व्यक्ति था तो जिसके पास नौकर नहीं होते थे, तो वह घर का स्वामी खुद मेहमानों के पैरों को क्या करता था? धोकर फिर प्रवेश करवाता था। हालेलुया। यीशु मसीह आपके और मेरे लिए क्या बन गया? जीरो, शून्य बन गया, नौकर की तरह बन गया। उसने कहा कि मैंने तुम्हें क्या नमूना दिखाया है। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं? उसने कहा कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा तुम भी दूसरों के साथ किया करो। तीसरी बात, एक चीज मैं इसमें एक चीज और बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। यीशु ने जब वो अपने चेलों में था तो वो क्या कहता था? उसने क्या कहा कि मुझसे भी बड़े बड़े काम तुम क्या करोगे? सुनिए ध्यान से और बोलिए भी, मुझसे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। जब ये वचन हमारे सामने आता है ना तो हमारा ध्यान सीधा जाता है। प्रभु ने लंगड़ों को चंगा किया तो मैं भी करूंगा। प्रभु ने अंधों को आंखें दी तो मैं भी दूंगा। प्रभु ने मुर्दों को जिंदा किया तो मैं भी करूंगा। चिन्ह चमत्कारों की ओर हमारा ध्यान जाता है, मगर हम भूल गए कि उसने तो पांव भी धोए थे। हम भूल गए कि वो एक नौकर के समान आया। उसने कहा मैं सेवा करवाने नहीं आया, मगर सेवा टहल करने के लिए आया हूं। तुम भी उससे बड़े बड़े काम करोगे, ये हम भूल गए। उसने मार खाई, वो सताया गया, ये भूल गए, मगर याद है
उसने तो 5000 की भीड़ को भी खिलाया था, मैं भी खिलाऊंगा। अच्छे चीजों की ओर, जो आसान चीजें हैं, जो हमारी बढ़ाई के लिए हैं, जो हमारे नाम को, हमारे खुद को महिमा देने की चीजें हैं, उसको हम करना पसंद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ पा रहे मेरी बात? इसीलिए यहां पर खड़े होकर वर्शिप करना हमें पसंद है, मगर वहां जाकर हमें पोछा लगाना पसंद नहीं। सुन लीजिए, सेवा जैसे प्रभु ने। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तीसरी बात की ओर बढ़ेंगे। लूका की अंजील 5 अध्याय 27 और 28 वचन। इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठा देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे। एक चेला जो होता है ना, वो तुरंत यीशु के पीछे चलता है। क्वालिटीज देखिए, एक चेला तुरंत किंतु परंतु करे बिना, बहानेबाजी करे बिना उसके पीछे चलता है। आज चेलापन मनुष्यों के मन में उत्पन्न नहीं है, इसीलिए हम बहुत बार संडे में भी विचार बनाते हैं कि आज मैं जाऊं या मैं ना जाऊं। अच्छा मेरा वो चीज है, अच्छा मेरी वो चीज है, अच्छा मेरी ये चीज है, अच्छा बस ये तो नहीं हमसे हो पाएगा क्योंकि ये तो हमें ये करना है। हालेलुया। मगर चेलापन की क्वालिटीज देखिए यहां पर क्या है। एक बार फिर से पढ़िए 27 वचन। इसके बाद मैं बाहर गया, इसके बाद मैं बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को, और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा। और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब मैं सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो ले। कोई किंतु परंतु की उसने नहीं कहा, वो सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो ले। यीशु ने कहा, यदि तू मुझसे अधिक अपनी किसी भी चीज से प्यार करता है तो तू मेरे योग्य नहीं, तू मेरे योग्य नहीं। यदि एक व्यक्ति हल के ऊपर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता है तो वो भी मेरे योग्य है। उन्नति, मसीह की देह में उन्नति के लिए आपको चुना है। सेवा का काम सही रीति से हो सके, इसलिए आप इस जगह पर हैं। आमीन। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता था मगर हो रहा है, कोई बात नहीं। आइए हम चौथा जो इसकी क्वालिटीज देखें। मत्ती की अंजील 28वां अध्याय 18 और 19 वचन। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु ने उनके पास आकर, शांत हो जाओ बच्चों, ध्यान से सुनो। यीशु ने उनके पास आकर उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया, इसीलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को, इसीलिए तुम जाओ के सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब बात को सुनिए ध्यान से, मेरी ओर देखिए। एक चेले में चौथी क्वालिटी पता क्या होती है? उत्पन्न करने वाला, चेलों को उत्पन्न करने वाला होता है। हालेलुया। चेला, बाइबल क्या कहती है? चेले बनाओ जाकर। चेले किसके बनाने हैं? कई लोग तो अपने ही चेले बनाकर बैठे हैं। ये तो मेरा चेला है, जब मैं चर्च जाऊंगा तो फिर ये जाएगा। कई लोग अपने चेले बनाकर बैठे। अपना चेला नहीं बनाना भाई, यीशु मसीह का चेला बनाना।
हालेलुया। हालेलुया। आप समझ पा रहे मेरी बात को? यहां पर लिखा, जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें बपतिस्मा दो। एक चेला परमेश्वर की कलीसिया को बढ़ाने वाला होता है। एक चेला नई भेड़ों को उत्पन्न करने वाला होता है, और भेड़ ही भेड़ को क्या करती है? उत्पन्न के चरवाहा करता है। भेड़ ही भेड़ को उत्पन्न करती है। हालेलुया। और यदि हम उत्पन्न नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है मेरे प्रियो। और जो उत्पन्न नहीं कर पाता उसे भाषा में क्या कहा जाता है पता है आपको? हाँ, बंजर जमीन है, उत्पन्न नहीं कर पा रहे। समय लगता है उत्पन्न करने में, मगर करना है। एक हाथी होता है ना, हाथी, वो एक बच्चा पैदा करने में कितना टाइम लेता है बताया आपको? 2 साल। 2 साल में हाथी के एक बच्चा होता है, एक जो जितने भी होते हैं ना। और खरगोश जो होता है, खरगोशनी फीमेल है ना, उसके 3 महीने बाद बच्चे होते हैं। मगर ऐसा नहीं है चाहे 3 महीने में हो चाहे 2 साल में, मगर करो। जो वो फल ढूंढने के लिए आएगा ना, ऐसा ना हो कि पत्तों के सिवा हमारे जीवन में और कुछ भी ना हो। बाइबल में लिखा है, यदि फल नहीं होंगे तो मेरा पिता उसे काट देगा। वो किसी काम के नहीं, सिर्फ आग लगाने। लोग बटोर लेंगे और आग में झोंक देंगे। ये किन की बात हो रही है पता? स्वर्गदूत जब कटनी का समय आएगा, हालेलुया, एक माता अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है। कितना? सुन लीजिए ध्यान से। 9 महीने क्या आसान होते हैं? यहाँ पे माताएं बैठी हैं, 9 महीने उन्होंने रखा होगा ना, रखा है पेट, तो 9 महीने बड़े आसान होते हैं। बताइए, ना माँ के लिए आसान है ना ही पिता के लिए। ऐसा नहीं है कि पिता के लिए आसान होता है, दोनों माता पिता के लिए आसान है 9 महीने, मगर उन्हें बड़ी सावधानी के साथ क्या करना है? काटना है। आज हम पता क्या हो जाते हैं, हम चेला बनाने की चाह तो रखते हैं, भेड़ों को उत्पन्न करने की तो चाह रखते हैं, मगर एक माँ की तरह हम उस पीड़ाओं को सहने के लिए तैयार नहीं। आज किसी को वचन सुनाया, उसने आगे से सुना दिया आपको, पास्टर जी कोई साड़ी सुनता ही नहीं, छोड़ो परा। जे किसी ने सुन लिया तो दोबारा वो कोल गए। एटलीस्ट आपको उसके पास जाना है और वचन को देना है। 9 महीने जिस प्रकार से वो बच्चे का अंदर सब चीजें बन रही होती है ना, वैसा ही आपको भी धीरज धर के उसको बार बार सुनाना है। और जब बालक उत्पन्न हो जाता है तब छोड़ देते हैं। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर के राज्य में फल लाना चाहते हैं तो इस प्रकार की चाल चलेगी। पौलुस जिस जगह पर जाता था उन्हें ऐसे छोड़ नहीं देता था। ध्यान से सुन लीजिए, वो लोगों को इकट्ठा करता था, उन्हें वचन सुनाता था, और जब वे पक्के हो जाते थे तब वो आगे जाता था। मगर वहां पर ऐसे ही छोड़ के नहीं जाता था, वहां पर एक व्यक्ति को नियुक्त करके जाता था। और देखिए, जेल में भी था तब भी उनकी सुधि वो रखता था। क्या हो रहा है वहां पे? तीमुथियुस को बुलाकर पूछता था क्या चल रहा वहां पर, और तीमुथियुस जब आकर बताता था ये चीजें वहां पर हैं, ये गड़बड़ी हो रही है, तो वो पत्री के द्वारा भी उन्हें आगाह करता था, उन्हें समझाता था। हम प्रभु में थोड़ा सा परिश्रम करके क्या हो जाते हैं? थक गए। हमें पूरा परिश्रम करना है। हालेलुया। ये क्वालिटीज, और चौथी क्वालिटीज, मुझे 5वीं क्वालिटीज मुझे नहीं लगता कि किसी को पसंद होगी। बाइबल में लिखा है सबकी सह।
अपने आप को मारता है वो व्यक्ति। मैं संसार के लिए, पाप के लिए मर गया, मगर अब मैं जीवित हूँ, मसीह में जीवित। मसीह में जीवित हूँ। अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो। जो अपने आप का इनकार नहीं करेगा वो मेरे योग्य है। हम एक दूसरे की सह क्यों नहीं रहे? पता क्यों? क्योंकि हम अपने आप को समझते हैं कि मैं भी तो कुछ हूं, इसीलिए हम सह नहीं पा रहे। मगर बाइबल क्या कहती है? फिर से पढ़िए, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 1 से लेकर 3 वचन। इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ, मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो, उसके योग्य चाल चलो, उसके योग्य तुम चाल चलो। अर्थात सारी दीनता, अर्थात कैसी चाल चलनी है? सारी दीनता और नम्रता सहित, और नम्रता के सहित, और धीरज धरकर, और धीरज धरकर, प्रेम से एक दूसरे की सह लो। एक दूसरे की सह लो। जब ये 3 बातें ऊपर की तुम्हारे बीच में होगी ना, तो तुम सहने वाले व्यक्ति बन जाओगे। हम सह क्यों नहीं पाते? क्योंकि प्रेम नहीं है, धीरज नहीं है। क्या क्या है वो कहते हैं यहाँ पर? पढ़िए फिर से। अर्थात सारी दीनता, अर्थात सारी दीनता नहीं है, और नम्रता सहित, नम्रता भी नहीं है हमारे अंदर, और धीरज धरकर, और धीरज तो नहीं है, प्रेम भी नहीं है। एक दूसरे की जब ये 4 चीजें आपके जीवन में होंगी तो आप एक दूसरे की सहने वाले व्यक्ति भी बन जाएंगे। हालेलुया। ये चीजों का अभ्यास कीजिए और हम विश्वासियों की जगह पर ही ना बैठे रहे, मतलब उससे अब हम आगे को तरक्की करें। आमीन। मैं चाहता हूं अपनी आंखों को बंद करें सभी जन, प्रार्थना में चलेंगे। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु पिता, जो वचन प्रभु तूने अपने लोगों को दिया है कि ये लोग प्रभु पर पक्व हो जाए, आत्मा से भर जाए और तेरा चेला बनकर प्रभु आगे बढ़ने पाए। सचमुच खुदा इन्हें वचन और तेरी समझ का ज्ञान दे पाए, वचन से भर दे प्रभु। अपनी दया, अपने अनुग्रह में चला और ये वचन के भूखे और प्यासे हो जाए। जिस प्रकार से एज़रा ने प्रभु जी तेरे वचन के अर्थ को जान लेने और उस पर चलने और दूसरों को विधि अनुसार सिखाने पर मन लगाया, वैसा ही प्रभु ये भी तेरे वचनों पर मन लगाए और उस पर चलने की कोशिश करें और दूसरों को भी सिखाने के योग्य बन जाए। प्रभु आप दया कर ले, अनुग्रह करें और अपने फजल से भरे 100 गुना प्रतिफल। आगे का समा आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। इस व्यक्ति को हमारे उद्धार करता आपके इकलौते बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और दया से कबूल करें पिता। आमीन।